गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। फिलहाल तो मैं हूँ उज्बेकिस्तान में, बट इसकी वीडियोस यूएस सीरीज के बाद आएगी। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मेरे यूएस वीज़ा के एक्सपीरियंस के बारे में। कहीं बैठने की जगह खोजता हूँ और फिर बात करता हूँ कि यार मेरा कितना ख़राब मेरा रहा था यूएस वीज़ा। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे यूएस वीज़ा पहले कैसे रिजेक्ट हुआ एंड देन उसके बाद मुझे कैसे वापस से मुझे यूएस वीज़ा मिला। तो भाई फिलहाल मैं कैफ़े आ चुका हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि मेरा क्या हुआ था यूएस वीज़ा। तो सबसे पहले भाई मैंने अपॉइंटमेंट ली थी लास्ट ईयर, मतलब 2022 के मैंने जुलाई के आसपास मैंने अपॉइंटमेंट ली थी अपने यूएस वीज़ा में। और मुझे जो अपॉइंटमेंट मिला था 2023 के जनवरी में मिला था, 24 जनवरी को। मतलब मुझे ऑलमोस्ट 8-9 महीने का वेट करना पड़ा था उस समय यूएस वीज़ा के लिए। मैंने वेट किया, उसके बाद 24 जनवरी को मेरी अपॉइंटमेंट थी, बट 23 जनवरी को भाई मैं गया था वीएफएस, जहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट होता है, जहाँ पे आपका फ़ोटो वगैरह लेता है। यूएस वीज़ा में भाई आपको फिजिकल फ़ोटो की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको फिजिकल फ़ोटो नहीं देना पड़ता है यूएस वीज़ा में। तो 23 तारीख को मैंने सब कुछ, 23 जनवरी को मैंने पूरा फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सब कुछ दिया। तो भाई 24 जनवरी को मैं गया यूएस एम्बेसी। काफ़ी लंबी लाइन थी, अराउंड मेरी अपॉइंटमेंट 10 बजे के आसपास की थी और भाई मैं 8 बजे पहुंच गया था, तो अंदर पहुंचते पहुंचते 10 बज गए थे। और लंबी लाइन करते 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 भाई लोग बाहर लाइन लगवा रहे हैं, यूएस में जाके बाहर लाइन लगवा रहे हैं। भाई वहाँ जाने के बाद मुझे बड़ा ह्यूमिलेशन फील हो रहा था कि यार इतनी लंबी लाइन लगा के जाओ, फिर वीज़ा देंगे नहीं देंगे। बट ठीक है, मैं चला गया, ट्राई कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है, मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो नहीं मिले। मेरा यूएस जाने का ऐसा कोई प्लान था नहीं, ठीक है। तो मैं अंदर गया, उसके बाद लंबी 1-2 घंटे के बाद मेरी बारी आई, मैं काउंटर पे गया एंड देन वहाँ पे एक लेडी थी जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि वाई आर यू गोइंग टू यूएस। सो मैंने कहा कि फॉर टूरिज़्म। तो उसके बाद फिर बोलती है अच्छा, तो बोलती फिर तुम क्या करते हो। मैंने कहा मैं एक यूट्यूबर हूँ, ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। अच्छा, तो अपने चैनल का नाम बताओ या वेबसाइट का नाम बताओ। तो फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोल के दिखाया उनको। उसके बाद उन्होंने मेरा चैनल खोला, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वेयर इज़ दिस ओमियाकॉन, क्योंकि मैं ओमियाकॉन जा रखा था और मेरे होम पेज पे ओमियाकॉन का वीडियो पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा रशिया में है। उसके बाद फिर ठीक है, उसके बाद मेरा पासपोर्ट लिया, मेरे पासपोर्ट को देखा और फिर उसके अपने स्क्रीन पे देखा, क्योंकि जब आप DS-160 भरते हो, DS-160 यूएस का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, तो उसको भरते हो तो वहाँ पे आप सारी कंट्री के नाम देते हो कि जहाँ जहाँ गए थे। तो उसमें भाई मैं सोमालिया लिख रखा था, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, बेलारूस, रशिया बहुत बार गया था, सीरिया। तो उसके बाद बोलती आई विल बैक टू दिस लेटर। फिर उसके बाद मेरे बारे में पूछने लगी, तुम कितने साल से ये यूट्यूब कर रहे हो, तुम्हारी इनकम क्या है, मेरी इनकम वगैरह उन्होंने मुझसे पूछी। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक सेंटेंस बोला मुझे कि वाओ यू आर सो लकी, आई विश आई कैन डू लाइक यू। तो मुझे लगा यार कि चलो सही है सही है, मुझे लग रहा है मुझे वीज़ा मिलने के चांसेस, क्योंकि मुझे ये मुझसे इंप्रेस हो गई मेरे ट्रैवल हिस्ट्री से। फिर कितने कंट्री ट्रैवल किया मैंने कहा, अराउंड 70 कंट्री के आसपास मैंने घुमा, उस समय 70 कंट्री के आसपास मैं गया था। मैंने कहा 70 कंट्रीज आई बीन टू यूरोप मेनी टाइम्स, आई ट्रैवल इन अफ्रीका, अलग अलग जहाँ भी गया था मैंने उनको बताया, ठीक है। उसके बाद ये सब होने के बाद भाई मतलब मेरा इंटरव्यू बहुत लंबा चला था। मतलब मेरे जो पास वाले जो बंदे थे ना, उसका लाइक 3-4 लोगों का इंटरव्यू हो चुका था, मेरा अकेले का इंटरव्यू चल रहा था काफ़ी लंबा। फिर काफ़ी मेरा फाइल देख रही थी, काफ़ी साइलेंट मूवमेंट भी था वहाँ पे। फिर बोलती है वाई डू वांट टू गो टू यूएस। तो मैंने कहा कि बिकॉज आई वांट टू विजिट अलास्का। मैंने कहा मुझे अलास्का जाना है। तो अलास्का ही क्यों? मैंने कहा कि मुझे कोल्ड जगह बहुत पसंद है, मैं दुनिया की सबसे ठंडी जगह जहाँ पे टेम्परेचर -71.2 तक गया है, वहाँ मैं 2 बार जा चुका हूँ और मैंने साइबेरिया में काफ़ी ट्रैवल किया है, तो मुझे ठंडी जगह से काफ़ी पसंद है। तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए भाई यूएस जाने के लिए ना। हालांकि मैं अभी तक अलास्का जा नहीं पाया हूँ, ठीक है। तो मैंने उनको बोला था कि मुझे अलास्का जाना है। तो उसके बाद वो बैक आती है मेरे नॉर्मल क्वेश्चंस पे कि वाई डू वेंट टू इराक, वाई डू वेंट टू सीरिया, वाई डू वेंट टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भाई 2 बार गया था, तालिबान रिजीम में भी गया था, तालिबान के पहले भी गया था। तो अफगानिस्तान के बारे में कभी पूछने लगी तुम कहाँ कहाँ गए थे। मैंने कहा सारे शहर का नाम बताया भाई। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हुआ इन सब कंट्रीज़ के ऊपर। बेसिकली मेरा प्रोफाइल ऐसे मुझे लगा था स्ट्रॉन्ग है, मुझे मिल जाना चाहिए वीज़ा, क्योंकि लाइक फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है और मेरे को कोई वीज़ा रिजेक्ट भी नहीं हुआ है। स्ट्रॉन्ग कंट्री से मुझे ऑलरेडी वीज़ा मिल चुके थे, उसमें मेरे पास यूके का वीज़ा ऑलरेडी था, मेरे पास सेंगन वीज़ा दो या तीन सेंगन वीज़ा मेरे पास पहले से पड़े हुए थे, 1 साल का मेरे पास लॉन्ग टर्म सेंगन वीज़ा भी था, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी था। तो बहुत सारे वीज़ा मेरे पास उसमें थे। तो मुझे लगा कि यूएस मुझे वीज़ा दे ही देगा। बट जो मेन क्वेश्चन आता है कि भाई ईरान इराक जो मैं गया था, तो अगर आप यूएस जाना चाहते हो तो प्लीज़ ईरान इराक सीरिया अफगानिस्तान लेबनान बेलारूस रशिया नॉर्थ कोरिया वगैरह अब जाने से थोड़ा बचो, पहले अब ये वीज़ा ले लो फिर जाओ। उसके बाद फिर पूछने लगी तुम कहाँ गए थे ईरान के अंदर सारे शहर का नाम बताओ, तुम किससे किससे मिले थे। भाई मुझे लगा कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट है। भाई मतलब सारे शहर में, सीरिया में कहाँ गया था, सूडान में कहाँ गया था, साउथ सूडान में कहाँ गया था, बेलारूस में कहाँ गया था, बेलारूस क्यों गए थे, मैं का शादी में गया था। तो फिर पूछती है सारे जहाँ भी तुम गए थे सारे का ब्लॉग तुम्हारे यूट्यूब पे है। मैंने कहा मैंने हर जगह का मैंने ब्लॉग मोस्टली मैंने यूट्यूब पे बना रखा है।
उसके बाद भाई उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा कोई यूएस में कोई तुम्हारा फ्रेंड है? तो मैंने कहा हाँ, मेरा 2 फ्रेंड है यूएस में, मैं उनको 3 सालों से जानता हूँ और मैं लगभग उनके साथ 10 कंट्री जा चुका हूँ, 10-15 कंट्री जा चुका हूँ, सेल्बी और ब्रिटेन। तो कैसे मिले थे उनसे? मैंने कहा ट्रैवल के दौरान ही मिला था और हम लोग साथ काफ़ी कंट्री ट्रैवल भी कर चुके हैं। और क्या तुम उसके घर जाओगे? मैंने कहा हाँ, वो उसके मैं घर जाऊँगा, वो मिनेसोटा में रहता है, मैं उसके घर जाऊँगा। और मेरी एक जो दोस्त है सेल्बी, वो रहती है फ्लोरिडा में, तो मैं उसके भी घर जाऊँगा। और भाई उसके बाद जितने भी मैं देश गया था, ये सब कंट्रीज, ईरान, इराक, सीरिया, सूडान, लेबनान वगैरह वगैरह, सब मैं जहाँ जहाँ गया था सबके बारे में पूछ रही थी। भाई ये लंबा इंटरव्यू मेरा 10 मिनट का चला एकदम। कहाँ गया था, किससे मिला था, कौन कौन से शहर गए थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया था, हिचाइकिंग की थी, क्या की थी, सब बताया। उसके बाद उन्होंने कहा और तुम यूएस में कहाँ कहाँ जाना चाहते हो? तो मैंने कहा कि यूएस में तो फिलहाल मैं अलास्का प्लान कर रहा हूँ, अलास्का के अलावा मैं फ्लोरिडा, मिनीसोटा, न्यूयॉर्क एंड जो भी होगा स्टेट जाऊँगा। मैंने उतना ढंग से प्लान नहीं किया है और फ्लाइट टिकट वगैरह मेरे पास कुछ थी नहीं, नई होटल बुकिंग कुछ नहीं थी। भाई उन्होंने मुझसे एक डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगे, मतलब बैंक स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं। मैं तो लेके गया था, फिर उन्होंने कुछ से कुछ नहीं मांगे। उन्होंने मेरे से सिर्फ पासपोर्ट लिया। उसके बाद मेरा उन्होंने कहा, फिर उन्होंने लेडी ने मेरे को एक रिजेक्शन का था, मुझे रिजेक्ट करके एक रिजेक्शन का फॉर्म दे दिया और मुझे अपना मेरा केस नंबर दे दिया। बेसिकली जो मेरा रिजेक्ट हुआ था वो एडमिन प्रोसेसिंग में हुआ था, कि मेरे मतलब वो उस समय वो फैसला नहीं ले सकती थी कि मुझे वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे वीज़ा उन्होंने उनको और चेक करना होता वीज़ा मुझे देने के लिए। तो भाई उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपना तीनों पासपोर्ट, मेरे पास 3 पासपोर्ट था भाई उसमें, अब हालांकि 4 रखे हैं, तो मेरे पास 3 पासपोर्ट था। तो मैंने अपना तीनों पासपोर्ट उनको दे दिया। मैंने तुम अपना पासपोर्ट दे के जाओ। भाई मुझे लगा था कि यूएस वीज़ा में 2 चीज़ होती हैं, अगर आपका रिजेक्ट करेंगे या तो फिर एक्सेप्ट करेंगे। रिजेक्ट करेंगे तो आपका हाथों हाथ पासपोर्ट दे देंगे, अगर एक्सेप्ट करेंगे तो आपका 2-3 दिनों में पासपोर्ट आ जाएगा। ये मुझे लगा था ये होगा। बट मैंने जो मेरे साथ हो गया भाई थर्ड सिनेरियो, नहीं मेरा रिजेक्ट हुआ, नहीं मेरा एक्सेप्ट हुआ। हालांकि उस समय मैंने उन्होंने मुझे एक रिजेक्शन फॉर्म दे दिया था कि मैं आपका रिजेक्ट कर रही हूँ। 221G, द उसका जो नंबर था 221G, उसका मतलब होता है भाई एडमिन प्रोसेसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग, कि उस समय वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो टाइम लगाएंगे, डिसीजन लेंगे, देना आपको डिसीजन बताएंगे। ठीक है, तो जनरली वो जब इंटरव्यू के टाइम उन्होंने डिसीजन नहीं ले पाए। मेरा यूट्यूब वगैरह ले लिया, मेरे पैसे बारे में कितने कमाते हो वगैरह सब पूछा, कैसे कमाते हो सब पूछा मेरे से। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा पासपोर्ट मुझे वापस कब मिलेगा, क्योंकि उन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया था और मुझे एक रिजेक्शन फॉर्म दिया। तो मैं कंफ्यूज था कि भाई मेरा रिजेक्ट हुआ है कि एक्सेप्ट हुआ है, मुझे खुद नहीं पता था, क्योंकि मुझे इस एडमिन प्रोसेसिंग के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या होता है नहीं होता है। उन्होंने कहा कि होपफुली इन 1 वीक, उसने ऐसा कहा कि होपफुली इन 1 वीक, आई कांट प्रॉमिस बट होपफुली इन 1 वीक। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं चला गया, मेरा तीनों का तीनों पासपोर्ट उन्होंने रख लिया, तीनों का तीनों पासपोर्ट। जनरली एक ही पासपोर्ट लेते हैं आपसे सब, जो न्यू पासपोर्ट, बट उन्होंने मेरा तीनों का तीनों पासपोर्ट ले लिया। एंड देन मैं बाहर आ गया। उसके बाद मैंने 1 हफ्ते का वेट किया। मैंने कहा यार ये तो मेरे सारे प्लान्स हैं, क्योंकि मैंने 24 जनवरी को इंटरव्यू दिया था और मेरा अराउंड 3 फरवरी को मेरा कहीं जाने का प्लान था। तो मुझे लगा कि इतना टाइम इनफ होगा अगर वीज़ा प्रोसेसिंग होना, क्योंकि 26 जनवरी भी आने वाला था उस समय। तो मुझे लगा कि चलो 3-4 दिन एक्स्ट्रा दे देते हैं। 3 जनवरी की मैंने टिकट करा रखी थी कि अगर मुझे वीज़ा मिलेगा तो 3 तारीख तक मेरा वीज़ा आ जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो मेरे को हाथों हाथ मेरे को पासपोर्ट मिल जाएगा। बट मेरा पासपोर्ट मैंने रख लिया। अब भाई आता है वेटिंग गेम। उसके बाद 7 दिन के बाद मैंने उनको मेल किया कि भाई क्या कुछ बताओ, क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ, प्लीज़ यार मेरा पासपोर्ट दे दो। कोई रिप्लाई नहीं। मैंने मतलब पूरा एक्सप्लेन किया कि मैं क्यों गया था, क्योंकि इंटरव्यू में जितना मैंने बता पाया था, लेकिन मैंने एक पूरा 2 पेज का एक लेटर लिखा कि मैं क्यों गया था, किससे मिला था, कहाँ कहाँ रहा था। मैंने पूरी हिस्ट्री खोजी अपनी, भाई मैं कहाँ कहाँ रहा था, मैंने पूरी हिस्ट्री खोजी कि मैं कहाँ कहाँ रहा था। मैंने उनको सारा उनको भेजा, ये रहा मेरा, ये रहा, मैं यहाँ रहा था, मैं यहाँ पर मैं ये था, यहाँ पर मैं था। भाई साहब कोई फ़ायदा नहीं। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, भाई मेल लिख रहा, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। मैं क्या करूँ यार, मेरी ट्रैवल प्लान्स को पता नहीं चौपट कर दिया है उन्होंने तो, क्योंकि पूरा उन्होंने मेरा फरवरी खा लिया। जनवरी तो भाई, जनवरी 24 जनवरी को मैंने दिया था, पूरा फरवरी ख़त्म कर दिया उन्होंने। मुझे मेल लिखता रहा, लिखता रहा, लिखता रहा, लिखता रहा, क्योंकि यार इसी बहाने मैं फिर चला गया नेपाल एंड भूटान, क्योंकि वहाँ पे पासपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा पासपोर्ट यूएस एम्बेसी ने उन्होंने ले लिया था, मुझे दे ही नहीं रहे थे। मैं एक टाइम पे मैं फंसा था कि भाई मुझे पासपोर्ट दे दो, मुझे नहीं चाहिए वीज़ा। मैंने तो साफ साफ लिख दिया कि आई डोंट वांट वीज़ा एनी मोर, आई वांट दैट प्लीज़ रिटर्न माई पासपोर्ट एज सून एज पॉसिबल। कोई रिस्पॉन्ड नहीं भाई। मतलब मैंने उन एम्बेसी, यूएस एम्बेसी को कम से कम बहुत सारे मेल लिखे होंगे, मैंने वीएफएस को मेल लिखे कि भाई मेरा पासपोर्ट तो वापस कर दो यार, कम से कम मुझे नहीं चाहिए वीज़ा, मुझे वीज़ा चाहिए ही नहीं, मुझे पासपोर्ट दे दो मेरे को बस। और मैंने रीज़न भी लिखा कि मेरा ये प्रोफेशन है, मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, मैं इन सब कंट्रीज़ जाता हूँ वीडियोज़ बनाने के लिए और खुद एक्सप्लोर करने के लिए, क्यों क्यों जाता हूँ, वो सब लिख के दिया भाई मैंने यूएस एम्बेसी को। कोई मेल नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिप्लाई ही नहीं आया भाई उनकी तरफ से, एकदम एक रिप्लाई भी नहीं आया उनकी तरफ से। फ्रस्ट्रेट हो गया था यार, मुझे लगा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। मैं कॉल किए जा रहा हूँ यूएस एम्बेसी में, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा।
कम से कम मेरा पासपोर्ट तो मुझे नहीं चाहिए वीज़ा। मतलब मैंने ये मान लिया था कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि इतना टाइम लगा रहे हैं। और दूसरी बात कि हाँ, मैं इन सब कंट्रीज़ गया था और मैंने सुना था कि अगर आप इन सब कंट्रीज़ जाते हो, स्पेशली अफगानिस्तान में 2 बार गया था, ईरान में 2 बार गया था, एक बार मैं सीरिया गया था, इराक गया था, सोमालिया गया था, सोमालीलैंड एक्चुअली, सोमालीलैंड गया था, साउथ सूडान, सूडान, बेलारूस, रशिया 10 बार जा चुका था ऑलमोस्ट इसमें तक। तो उसमें रशिया और यूक्रेन का तो चल ही रहा था और यूएस पता है। तो मुझे लगा था कि नहीं मिलने वाला है। हाँ, एक बात और बता दूं कि उन्होंने मुझसे रशिया के बारे में नहीं पूछा कि रशिया में तुम कहाँ कहाँ गए थे। उन्होंने मुझसे बेलारूस के बारे में पूछा, उन्होंने मुझसे सीरिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान ऑफ कोर्स, सूडान, साउथ सूडान के बारे में पूछा, बट उन्होंने मुझसे रशिया के बारे में नहीं पूछा। उन्होंने कहा रशिया कहाँ का गए थे, मैंने कहा, मैंने ऐसा बोला मैं तो रशिया 10 बार गया हूँ, ये मेरी पहली कंट्री थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, रशिया में उन्होंने मुझसे कुछ खास नहीं पूछा कि कहाँ कहाँ गए थे। रशिया बोले, मैंने कहा 10 बार गए हो, तो थोड़ी शौक हो गई। बट मेरे पेज को वो स्क्रॉल की जा रही थी, मेरे भाई मेरे सामने मेरा यूट्यूब वीडियो वो देख रही थी कि जहाँ जहाँ मैं गया था, यू आर हियर, यू आर हियर, वाह। लेकिन उन्होंने मुझे यार कंप्लीमेंट तो बहुत सारे दी कि आई विश आई कैन ट्रैवल लाइक यू, यू आर लकी, ओ वाह वाह। मतलब मुझे लग रहा था कि पॉजिटिव सिग्नल्स जा रही है, बट ना 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 ना, मेरे वो पॉजिटिव सिग्नल नेगेटिव हो गया। वेट करता रहा, उनको मेल किया, मैंने हर जगह मेल किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ भाई, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। एंड देन मैंने अब गिव अप कर दिया। मैंने कहा चलो अब इंडिया में 6-7 महीना ट्रैवल करूँगा। मुझे लगता है मेरा पासपोर्ट, क्योंकि मैं फिर ऑनलाइन पढ़ रहा था भाई, किसी का पासपोर्ट उन्होंने 1-1 साल ले लिया था भाई, 1-1 साल तक किसी का पासपोर्ट ले रखा था उन्होंने। मुझे लगा यार ये 1 महीने हुए, मुझे लगता है 1 साल अब इंडिया रहना पड़ेगा। मेरी जो सारे ट्रैवल प्लान जो मैंने बना रखे थे, एकदम सजा रखे थे, मैं नॉर्वे जाऊँगा, वो नहीं जा पाया मैं। मेरा मौर्तानिया का प्लान था, वो भी नहीं जा पाया मैं। मेरा यूएस में कुछ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान था, वो तो यूएस छोड़ा हटाओ, यूएस वीज़ा नहीं मिल रहा था, यूएस भी नहीं जा पाया मैं। वीज़ा मिलेगा तो नहीं जाऊँगा यूएस, यूएस जाने का तो संपर्क बनता ही नहीं था। उसके बाद थाईलैंड का प्लान था, वो भी सब चौपट हो गया। मतलब जितने मेरे प्लान थे 1-1.5 महीने के, सब चौपट हो गया अचानक से। होली के बाद, होली 8 मार्च को होली थी, 9 मार्च को मुझे मैसेज आता है कि तुम्हारा वीज़ा एक्सेप्ट हो गया है। मैंने कहा वाह, मतलब मैं तो ये एक्सपेक्ट कर ही ना था। मुझे लगा मेरा पासपोर्ट दे दो अब। मैं तो ये बोला मेरा पासपोर्ट मुझे पासपोर्ट दे दो, प्लीज़ पासपोर्ट दे दो, प्लीज़ वापस पासपोर्ट कर दो यार। तुम करते रहो प्रोसेस, तुम करते रहो, तुम मेरे को मेरे बारे में जो जानना है जानो, जहाँ से पता करना है करो, मैं गलत नहीं हूँ यहाँ पर। बट मेरा पासपोर्ट दे दो, और मेरा पासपोर्ट के बिना भी तुम कर सकते हो ना, सब सारा कुछ पता। 9 मार्च को मुझे मेल आता है कि मेरा वीज़ा अप्रूव्ड हो गया है एंड मेरा पासपोर्ट 3-4 दिन में डिस्पैच हो जाएगा। ऑफकोर्स भाई 9 जनवरी और मुझे 12 जनवरी को मेरे हाथ में मेरे पासपोर्ट था। मैंने पासपोर्ट खोला तो 10 साल का मेरे पास यूएस वीज़ा था। ऑफकोर्स तो आई थिंक मुझे लगता है कि इन्होंने जो इतना टाइम, 2 महीने का जो टाइम लगाया, वो 1.5 महीने के आसपास का जो टाइम लगाया, वो बेसिकली भाई मेरे बारे में जानने के लिए लगाया कि बंदा क्यों गया था। मेरे आई थिंक यूट्यूब वीडियोज़ को भी देखा होगा, और आई थिंक कहीं कहीं से पता लगा रहे होंगे कि मैं इन सब कंट्री, क्योंकि मेरा जो प्रोफाइल था काफ़ी फ्लैग प्रोफाइल था। क्योंकि एज ए मतलब भाई अगर आप सेंगन वीज़ा लगवाते हो तो इन सब कंट्रीज, सेंगन को भाई कभी प्रॉब्लम नहीं होती इन सब कंट्री से, पता नहीं सेंगन काफ़ी इस मामले में सही है। और सेंगन कंट्री जब आप एंट्री भी करते हो तो भाई इससे सवाल आपसे पूछते ही नहीं है। जब मैं यूएस गया था भाई, तो उन्होंने मुझसे काफ़ी सवाल पूछे थे, जो कि आपको अगली वीडियो में देखने मिलेगी, क्योंकि अगली वीडियो से मैं यूएस सीरीज डाल रहा हूँ। उन्होंने मुझसे काफ़ी सवाल पूछे थे यार, क्यों गए थे, कब गए थे, वगैरह वगैरह। बट सेंगन वाले नहीं पूछते, ठीक है। तो सेंगन वाले सही हैं, मतलब यूरोपियन यूनियन वाले, ईयू वाले काफ़ी सही हैं, यूरोप वाले काफ़ी सही हैं, बट यूएस वाले ना भाई ना। बट यूएस वीज़ा का भाई एक फ़ायदा हो गया मुझे, क्योंकि 10 साल का लंबा लंबा वीज़ा मिलता है। 10 साल की वीज़ा की बदौलत भाई मैं साउथ अमेरिका में, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़, कनाडा का वीज़ा इजीली मिल जाता है। आपको भाई मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा इंडिया में वीज़ा लगवाने के लिए। अगर आपके पास सेंगन वीज़ा, आप यूरोप जा सकते हो, या तो फिर आप कजाकिस्तान ही आ सकते हो, या तो फिर अलग अलग कंट्री जा सकते हो, तो वहाँ से जाकर यूएस वीज़ा लगवा लो यार। नवांकुर मेरा एक दोस्त है, या तो डॉक्टर, आप फॉलो करते ही होगे, उसने अपना वीज़ा लगवाया था भाई इस्तोनिया से। उसका ऑलरेडी वीज़ा रिजेक्ट हो रखा था, एक बार उसने वीज़ा रिजेक्ट करवा रखा था 4 साल पहले। वापस से उसको रिजेक्शन के बाद भी उसको वीज़ा मिल गया, क्योंकि इस्तोनिया वगैरह में भाई एप्लीकेशन कम आती है, क्योंकि इस्तोनिया के लोगों को यूएस जाने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए होता है। तो वहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं वही अप्लाई करते हैं यूएस वीज़ा, तो उनके पास टाइम होता है आपके सुनने के लिए। जनरली इंडिया में टाइम नहीं होता भाई। मतलब मेरे सामने 2-3 बंदे थे यार, बिना कोई सवाल पूछे यार, लाइक ओ आर यू मैरिड, ओ यू आर सिंगल, रिजेक्ट कर देते थे यार। मतलब पूरा तो बात तो सुन लो बंदे की, क्या बोल रहे हैं, आर यू आर सिंगल, सिंगल के क्या मतलब, वीज़ा नहीं दोगे आप सिंगल है तो, तो क्या करें आप बताओ, गर्लफ्रेंड या वाइफ नहीं है तो क्या करें आप, वीज़ा नहीं दोगे मुझे आप। तो ये इंडिया में ज़्यादा सुनते नहीं है। वो तो मैं लकी था कि मेरे बारे में उनको, मुझे लगता है कि उनको मुझे वीज़ा देने का मन था, बट मेरे इन सब कंट्रीज जाने की वजह से उन्होंने मुझसे टाइम लिया, और काफ़ी लंबा मेरा चला इंटरव्यू। जनरली इतना लंबा इंटरव्यू नहीं चलता भाई, उनके पास भी टाइम नहीं होता। उनके पास भी मतलब उनको 2 मिनट में एक इंटरव्यू खत्म करना होता है, या जो भी टाइम फ्रेम होता होगा, क्योंकि उनको 100-150 इंटरव्यू रोज लेनी होती है। तो ऐसा नहीं, उनके पास बहुत टाइम है, ठीक है। तो मैं मतलब वो डिफरेंट सिचुएशन था मेरा, क्योंकि इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम था कि मैं किसी कंट्री में के लिए रहा नहीं था, मेरे पास सारी स्ट्रॉन्ग वीज़ा ऑलरेडी थे। और मेरा एक यूट्यूबर होने का फ़ायदा मिला था कि यूट्यूबर हूँ, 3 मिलियन फॉलोअर हैं, तो
बंदा वीडियो बनाने के लिए जा रहा होगा या तो फिर वहाँ ट्रैवल करने या ट्रैवल ब्लॉग बनाने के लिए जा रहा होगा, तो वो एक पॉजिटिव साइड थी मेरे लिए। बट नेगेटिव साइड की मैं पुराना अकाउंट काम कर रहा था, सारे क्या रखा था। एनीवे इन द एंड काफ़ी सही रहा, बट